दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसा में टोटल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 204 लोगों की मृत्यु हो चुके हैं, यानी इनका पुष्टि कर दिया गया है। उसी में से एक यात्री बचे हैं जिनका नाम रमेश विश्वास है, जिनका उम्र 28 वर्ष बताया जा रहा है और जो विमान के सीट नंबर 11A पे बैठे थे और जस्ट इमरजेंसी गेट के बगल में बैठे थे। जैसे ही हादसा हुआ है वो उसी वक्त वो इमरजेंसी गेट से छलांग लगा देते हैं। हालांकि रमेश विश्वास दोनों भाई थे, रमेश विश्वास दो भाई थे और एक भाई का अभी पता नहीं चल पाया वो कहाँ है या उनका क्या हुआ है, लेकिन जिस तरीके से रमेश विश्वास बच जाते हैं ये एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। और अब वो तमाम चीजें बाहर आएंगी कि उस विमान हादसा में उस वक्त क्या हुआ था, जिस समय प्लेन क्रैश किए उस समय पायलट लोग कैसे मदद मांग रहे थे और क्या कुछ हुआ, सब कुछ खुलासा होगा। हालांकि रमेश विश्वास की हालत अभी स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। इस प्लेन में दोस्तों फ्यूल की यदि बात किया जाए तो 1,80,000 लीटर फ्यूल था और इस फ्यूल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था और किस तरीके से ब्लास्ट हुआ होगा। हालांकि इसमें क्या कुछ तकनीकी खामियां रहा होगा या किस तकनीकी मिसिंग के वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, और ये बताया जा रहा है कि भारत और पूरे विश्व में सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। बहुत सारे समय में इस तरीके का हादसा हुआ लेकिन मृतक की संख्या इतने ज़्यादा नहीं था और ये अहमदाबाद से सीधे लंदन जा रहे थे और लंदन का सफ़र करना बहुत दूर कह सकते हैं। और इसमें 181 भारतीय नागरिक थे, जिसमें 81 पुरुष लोग थे और 100 महिला थे और उसके साथ साथ 53 जो थे ब्रिटिश नागरिक थे, उसके साथ 7 पुर्तगाल के नागरिक थे और एक कनाडा के नागरिक थे। आज पता नहीं उनके घर पे मातम छा गया होगा कि टाटा ग्रुप के तरफ से 1-1 करोड़ मुआवजा का ऐलान कर दिया गया है और वो मुआवजा उनके परिजन को दिए जाएंगे। जितने भी मृतक लोग हैं उनके परिजन को 1-1 करोड़ के मुआवजा दिए जाएंगे। हालांकि इस मुआवजा से हो तो कुछ नहीं सकता है, बस एक हम कह सकते हैं सहायता राशि, सहयोग राशि। आज वो अपने परिवार को खो दिए और आज क्या पता कौन क्या सपना लेकर लंदन जा रहे थे और हर एक लोग का अपना अपना सपना होता है। बाकी बात ये बहुत ही दुखद है और तमाम भारतीय लोगों के लिए काफ़ी दुख का क्षण है कि हमारे भारत आए उन 53 विदेशी नागरिक जो ब्रिटिश के थे, 7 जो पुर्तगाल के थे और 1 नागरिक कनाडा के थे, उनके घर पे किस तरीके के मातम छाया होगा ये हम लोग समझ सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी का भी निधन हो गया, वो भी लंदन जा रहे थे। हालांकि ये घटना इतना भयावह था ना कि कुछ ऐसा मौका ही नहीं छोड़ा कि किसी का सही से इलाज भी कराया जाए और जिस तरीके से सब उसमें से निकल कर आ रहे थे वो फोटो देखकर रूह कांप रहे थे कि सच में इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। हालांकि इस पे सीबीआई जांच या बहुत उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, किसका मिसिंग रहा, क्या टेक्निकल मिसिंग था। हालांकि उसमें एक यात्री ने विमान पे चढ़कर और उसका जो सिस्टम था बटन वगैरह दबाए, उसका बता रहे थे कि सिस्टम में कुछ बटन वगैरह काम नहीं कर रहे थे, वो सब भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के हादसा हुआ तमाम लोगों का दिल दहल गया कि सच में ये कैसा दिन था, भगवान ने ऐसा क्या सोचा कि इतना बड़ा हादसा हो गया। ये तमाम चीज़ें सोचने लायक बात है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसे हादसा हो जाना और इस हादसा को किस तरीके का जांच होना चाहिए, एक उच्च स्तरीय टीम का गठन होना चाहिए और उस तरीके से इनका जांच किया जाए कि ताकि एक एक चीज़ों को बारीकी से समझा जाए कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। हालांकि फ्यूल का एक बहुत बड़ा भंडार था, फ्यूल उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक किए थे और उसी का वजह हुआ होगा कि एकदम पूरे ब्लास्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं नोजल का या नोज का कुछ गड़बड़ी हो सकते हैं, तकनीकी मिसिंग, जिनके वजह से एकदम से ब्लास्ट हो जाना। बाकी बात तमाम चीज़ जांच के बाद सामने आएंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। बाकी बात मिलते हैं कि अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।